हज़ार बर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठें वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी के इस खूबसूरत शायर के साथ न्यूज़ 18 के तमाम नाजरीन का खुशामदीद। बांडीपुरा के विजपारा सोनावारी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे इनायत बशीर नामी एक नौजवान ने अपनी मेहनत, लगन और अज़म से यूपीएससी का इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इनकी ये कामयाबी न सिर्फ़ उनके लिए ज़ाती हैं बल्कि पूरे इलाके, रादर हम कहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए एक इज्तिमाई फ़ख्र की बात है, क्योंकि जिस इलाके से इनायत बशीर आते हैं वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा है और वसाइल बहुत कम हैं। तो आज हम इनके घर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी किस तरह की रही और जिस तरह से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए नई राहें खोल दी हैं, वो इस अचीवमेंट को इनके अहल खाना या इनके गाँव के लोग किस तरह से देखते हैं, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। फीलिंग्स तो सर बहुत अच्छी। उस टाइम मैं भी ऑफिस से भी आया था, जस्ट 5:30 बजे रिज़ल्ट आया था उसका, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। तो बट उसके बाद मैं रिज़ल्ट आ गया तो पापा को मैंने पहले फ़ोन किया, वो बहुत इमोशनल हो गए, मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि एक उसमें यहाँ तक पहुँचना उनका कंट्रीब्यूशन था। एक बच्चे को 24 साल, 25 साल, 26 साल आप पढ़ाओ, और वो भी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, एक बिलो एवरेज फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने स्पेशली मेरी मम्मी ने बहुत हमें पढ़ाया, तीनों भाइयों को पढ़ाया। तो ये एक अच्छा मोमेंट था जो मैंने फिर अच्छा एंजॉय किया जब रिज़ल्ट आया। और मुझसे ज़्यादा तो उन्हीं को खुशी हुई, क्योंकि पेरेंट्स के साथ है और पेरेंट्स के बगैर तो ये इम्पॉसिबल है ये जर्नी। और सर जो मैंने मेंशन भी किया, और मेरे ऑफिस में जो अशरफ साहब थे, या मेरा वीडियो था दाऊद हबीब था, या कुछ और भी मेरे केस अफसरान थे, उनने भी काफ़ी मदद किया बहुत। और एक हमारे एचएम साहब से आमिर चौधरी, वो काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। तो उनका भी मैं थैंक्स अदा करता हूँ कि उन्होंने कॉपरेशन रही इस थ्रू आउट जर्नी में। पहले तो सर मेरे प्रोफेसर जो मंजूर साहब है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो ये अभी भी स्टडी कर, अभी रिसेंट उनका PhD है। तो उनको मुझ पर स्टार्ट से मतलब माई बिगनिंग पे ही कॉन्फिडेंट था कि तो कुछ करे, तेरे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी मदद किया सर। उसके बाद साहिर साहब है और सर आमिर साहब, जैसे मैं बताया, और मेरे कुलीग जो मेरे बैचमेट्स है, जिसमें अशरफ साहब है, आरिफ साहब है, और भी कुछ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और एक मेरा फ्रेंड अपने ही गाँव का महराज साहब, जो PG पॉलिटिकल साइंस में किया है, उन्होंने B.Ed और M.Ed भी हैं। तो उनने भी काफ़ी डिस्कस करते थे हम शाम को, जब हम ग्राउंड में जाते थे तो कुछ टॉपिक्स वहाँ से जनरल स्टडी के मिल जाते थे कि अच्छा खासा डिस्कस होता था वहाँ पे। तो उसने भी इसमें काफ़ी हेल्प की। मैं इससे पहले जब मैं रूरल में नहीं था, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयर हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। तो मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। उनके मेरे कुछ स्टूडेंट्स अब मेरे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से हमेशा मेरा इंटरेक्शन रहा है, चाहे लाइब्रेरी में सुंबल में ड्रीम वो क्लासेस ज्वाइन किया था मैंने लाइब्रेरी, वहाँ में मुझे अपने स्टूडेंट मिले थे। तो हमेशा जो भी स्टूडेंट करना चाहे या किसी भी फील्ड में, उनके में आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। उनके लिए मैं जितना भी टाइम निकाल सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको अवेयर करने की। जो भी बच्चे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, वो मैक्सिमम वो घर से जाके दिल्ली में शिफ्ट होते हैं, ज़्यादातर वहीं वो प्रिपरेशन करते हैं। बट मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक परमानेंट जॉब था, तो दिल्ली तो मैं जा ही नहीं सकता था। बट एक था कि आप जो यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, जिसका था ISS स्टडी, उससे मैंने जो भी मेरे कंसेप्ट उस पर ज़्यादा मतलब कमांड नहीं थी, वो मैंने वहीं से की है। कि आज ऐसा नहीं है कि आप को ज़रूरी है कि घर छोड़ के आपको बाहर किसी जगह स्टडी करनी है, आप घर में भी कर सकते हैं। AI है आपके पास, उसको सोशल मीडिया का भी जो आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहोगे, आप कितना टाइम देते हो और उस टाइम में आप कितना गेन करते हो, मतलब एक अच्छी डायरेक्शन में आप एक कमरे में बंद रह के भी वो कर सकते हैं, जो एक लड़का दिल्ली में अचीव करता है। तो मुझे लगता है कि आज रूरल एरिया में रहना, क्योंकि इंटरनेट है आपके पास, तो उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो सर। I see it as an extraordinary achievement, in the sense that there are very few people from Kashmir who have made up to this UPSC. I have been told that he is only the third person in the history of Jammu Kashmir who has qualified this exam. So in that way, this is an extraordinary milestone he has achieved. So in that way, I see this. He must be able to inspire many of the people, because
एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल जब मैट्रिक में जब बंदा पहुंचता है, वहीं से हम मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट मैथ से हमें छुटकारा मिलना चाहिए. But he was a person who loved his mathematics. He will have a conversation with you in formulas. He loves mathematics. So from the very beginning, I believe that she had a spark and he should crack some exam which has mathematical orientation, which is completely in mathematics. So मुझे लगता है पहले हमें mathematics का भी तरफ ध्यान देना चाहिए, because that I believe that is a very important subject, and most of our students don't go to the mathematics. So I see in that way. As far as his journey, it was of course a tough. For example, आप ऐसे बता रहे थे अभी रूरल एरिया से आप जाए, फॉर एग्जांपल अभी भी हमारे गांव में 2 किलोमीटर जो बच्चा 6-5 साल का, इसको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, देन उसको वहाँ गाड़ी मिलती है. दिस इज सिटल, यहाँ से एक ही बस जाती है जो फिर शाम को वापस आती है. सो देयर आर चैलेंजेस बीइंग इन अ रूरल, बट एट द सेम टाइम देयर आर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, एज अनायत वाज आल्सो सेइंग दैट इंटरनेट कनेक्ट्स यू टू द एंटायर वर्ल्ड. सो अगर आप सही तरह से इंटरनेट का यूज़ करते हो तो मुझे लगता है कि किसी भी चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं, सब्जेक्ट दैट वी आवर हार्ट इज एट द राइट प्लेस. आई थिंक दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. मैं इनायत साहब को पिछले 15 सालों से जानता हूं. जब वो एज VLW हमारे डिपार्टमेंट में आए, मैं तब हाज में पोस्टेड था, तब से लेकर के हम लास्ट 10 ईयर्स ये मेरे साथ मान लीजिए एक प्रोफेशनल पीरियड में आए थे, मेरे साथ अटैच किए गए थे सीखने के लिए. तो कुछ देर बाद 1 साल के अंदर मुझे लगा कि ये सेटिस्फाई नहीं है जॉब से. हम में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं आगे जाने की. तो सबसे पहला बंदा मैं हूँ कि जिन्होंने उनको बोला कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, आप पढ़े लिखे हो. तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की, आज से 8-9 साल पहले. 2 साल पहले इत्फाक से हम दिल्ली में थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल अपनी लॉन्च की थी, उन पर वो सिखा रहे थे. वो चैनल देख के मैं बड़ा परेशान हो गया कि इतना टैलेंटेड बंदा इस डिपार्टमेंट में इस लेवल पर क्या कर रहा है. नो डाउट कि इसके फैमिली को मैं जानता हूँ. लोग बोलते हैं कि होते हैं प्रॉब्लम्स ही इनके घर में बहुत सारी, लेकिन जॉब लगने से, जॉब करते दौरान मैंने 2 साल पहले इनको सिंपल ये बोला कि आपके लिए जगह ठीक नहीं है चैनल को देख के. तो तब मैंने उनको बोला कि आप एक फॉर्म भर दो, अपने इस बारे में करो कोशिश. तो उसके बाद चैलेंजेस हैं, ड्यूटी करनी पड़ती है. हमारे डिपार्टमेंट आपको पता है बहुत टफ महकमा है, 24 घंटे का जॉब है. तो मैंने उनको रिलैक्सेशंस दे दी, क्योंकि ये मेरे साथ अटैच्ड थे. तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स से मेरे साथ काम कर रहे थे, तो मैंने उनको इतना फ्री स्पेस दे दिया कि जहाँ पे आपकी ज़रूरत बहुत कम, मैंने उनको यूटिलाइज़ किया. हालांकि ड्यूटी पे रोज़ आते थे, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं ली. लेकिन मैं यहाँ आता था सुबह 9 बजे, इनसे बात करता था किसी भी चीज़ के बारे में. 4 बजे के बाद आता था, ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे. मेरा इनको सिर्फ ये एक बात मैंने बोला कि आप अपना 100% दे दो. ये मुझे अपने मेंटोर समझते हैं, अपने गुरु समझते हैं मुझे. ये बोलते भी इंटरव्यूज़ में, जितने इंटरव्यूज़ मैंने कल से देखे. लेकिन मैंने इनको बोला आप अपना 100% दे दो, होने वाली बात जो है वो अपने आप हो जाएगी. तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का भी, और इसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ. मैंने उनको बच्चे की तरह पाला है, और इन्होंने जो डिलीवर किया है वो इम्पॉसिबल था दूसरे बंदे के लिए करना. इन्होंने इतनी मेहनत की है कि कोई यहाँ बयान नहीं कर सकता. ये खुद भी भूल गया होगा. और इस मेहनत को देख के मैं आई वॉज श्योर मीन्स 100% श्योर में था कि ये क्वालिफाई करेंगे. 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला सर रिजल्ट आने वाला. मैंने कहा क्या रिजल्ट देखना, आप तो कन्फर्म होंगे उसमें, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान भी हम हर बार बात करते क्या बोला, किस सवाल के बारे में. इनको रोल नंबर के बारे में पूछा गया, तो मैंने उनको बहुत गाइड किया उस बारे में. 90% इंटरव्यू उनका बोल रहे हैं कि रोल नंबर के मतलब हुआ. तो उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि रोल नंबर हर एक चीज़ डिस्कस की हमने. तो मैंने उनको बोला था 2 दिन पहले की बात है कि उस दिन भी जिस इंटरव्यू आया रिजल्ट, सुबह बोल रहे थे मुझे सर आज इंटरव्यू रिजल्ट आने वाला है, आप क्या बोल. मैंने कहा कि आपको आना 100% श्योर हूँ मैं कि आप आओगे. दिल्ली में साथ थे, मैं मतलब इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता, ये मैं बोल रहा हूँ. न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल.